जिस किसी को भी मुंह और गले में हमेशा छाला बना हुआ रहता है या फिर उनके मुंह में और गले में खाना खाने में दिक्कत होती है, हमेशा कुछ ही दिनों में खांसी होते रहती है, उनकी आवाज़ जो है वो पहले के आवाज़ में और अभी के आवाज़ में अगर अंतर बना हुआ है तो फिर ये जो लक्षण होते हैं वो कैंसर के लक्षण हैं। इसे आपको जांच कराने की आवश्यकता होती है। कौन से वो डॉक्टर होते हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, कहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से ये मुंह और गले का जो कैंसर है वो होता है, और इनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे इसके रिजल्ट आते हैं, कितने के कैंसर जो है वो एक बार अगर ठीक हो जाते हैं तो क्या इनके दोबारा होने के चांसेस होते हैं या नहीं। इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी आपके मुंह में, गले में बहुत लंबे समय तक अगर बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब अगर आपको खाना खाने में दिक्कत होती है, तीखा चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं खाने पाते हैं, लेकिन अगर आपको गर्म ठंडी चीज़ों को लेने में या कोई भी चीज़ को अगर आप लेते हैं तो अगर आपको छनछनाहट से महसूस हो रही है तो फिर ये लक्षण जो है वो सही नहीं माने जाते हैं। या अगर आपके मुंह में छाला जो है वो बहुत ही लंबे समय तक अगर बना हुआ है, जैसे 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, जिसे कि हम लोग नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं, आपके मुंह में है या फिर आपके गले में है, कहीं पर भी हैं, तो ये लक्षण सही नहीं है। अगर आपका उच्चारण जो है वो सही नहीं हो रहा, वॉइस जो है वो चेंज होते जा रही है, खराश जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसमें ज़्यादा कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो कैंसर के लक्षण माने जाते हैं। हमारे हेड और नेक रीजन जो होता है उसमें सबसे कॉमन होने वाला जो कैंसर होता है वो होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये जो कैंसर है वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है, इसको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके माता पिता में अगर है तो वो अनुवांशिक रूप से आप में आ सकता है, और नहीं तो दूसरे जो होते हैं वो ऐसे फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट से होते हैं या आपके रहन सहन से, जीवन शैली से अगर होते हैं, वो होता है इटियोजेनिक फैक्टर। मतलब जो कारण जो है वो अगर आप उनको दिए हैं तो फिर वो कैंसर बन सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गुटखा का, तंबाकू या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब अगर लंबे समय से अगर किया जाता है तो ये फैक्टर्स भी आपके हेड और नेक के कैंसर के रीज़न हो सकते हैं। या फिर अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसमें कि आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर नींद आपकी नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा अगर लाइफ है अगर आपका, तो ये सारे रीजंस की वजह से भी आपके जो कैंसर सेल हैं वो डेवलप हो सकती हैं। ये कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो डेवलप कैसे होती हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। हर सेल जो होती है उसकी एक ज़िंदगी होती है, इस लिमिट के बाद उनको जो है वो डिस्ट्रॉय होना होता है, ख़त्म होना होता है। लेकिन ये कैंसर की सेल्स जो होती है वही इटियोजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं, कोई पॉजिटिव फैक्टर्स अगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जिसकी वजह से ये सेल्स जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगती हैं, और जिन सेल्स को अभी तक मर जाना चाहिए था वो सेल्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं और अपने शेप और साइज़ को बढ़ाने लगती हैं, गांठ की तरह बनने लगती हैं। यही जो होती हैं उन्हीं को हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं। ये अपने शेप और साइज को इतना जल्दी जल्दी बढ़ाने लगती हैं कि फिर इस पे कंट्रोल पाना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हेड और नेक रीजन में अगर कोई भी कैंसर सेल्स अगर डेवलप हो रहा है तो उसके पूरी बॉडी में स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार अगर कैंसर सेल डेवलप हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे कंडीशन से आपको गुजरना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है सर्जरी की ट्रीटमेंट, जिसमें कि जितने भी भाग जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं उनको सर्जिकली उसको काट करके रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें मेडिसिन वगैरह पे रखा जाता है। सेकेंड जो होता है वो होता है रेडियोथेरेपी। ये रेडियोथेरेपी जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो है कैंसर सेल आप में डेवलप हुआ है, कितनी जल्दी ये ग्रोथ कर रहे हैं, इनके स्प्रेड करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से रेडिएशन जो है वो दिया जाता है, जिससे कि कैंसर सेल जो है वो किल भी हो जाए और दूसरा कैंसर सेल जो है वो बने भी ना। थर्ड होता है कीमोथेरेपी। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में अगर स्प्रेड करने के चांसेस इसके हो जाते हैं तो कीमो चढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये सेल जो है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा कहीं और स्प्रेड ना करें। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी होती है। ये सारे थेरेपी के द्वारा
आपके जो कैंसर सेल्स बनते हैं हेड और नेक रीजन के, उनको किल करने का काम किया जाता है, जिससे कि आपके बॉडी से बिल्कुल कैंसर से मुक्त कर दिया जाए, बिल्कुल आपके बॉडी में कैंसर सेल जो है वो दोबारा से डेवलप ना हो। हेड और नेक रीजन में जो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, इसके रिकरेंस होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन ये रेयर होते हैं। आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट को प्रॉपर अच्छे से करवाने की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हर आप एडवर्टाइजमेंट के बीच बीच में देख सकते हैं, कोई भी जो पिक्चर्स होती हैं उनके बीच में ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल अल्कोहल और स्मोकिंग साथ साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, हैबिट जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी ओरल कैंसर जो है वो बहुत ही आम है। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका डिटेक्शन जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मुंह में अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप सिंपल किसी भी BDS के पास, डेंटिस्ट या ENT के पास जा करके आप अपना परीक्षण करा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही आपको कैंसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जिनको कि ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास आपको रेफ़र कर देते हैं और आप वहां जा करके अपना ट्रीटमेंट करा करके बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फिर से आप पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।